हिलना नहीं, नहीं तो हमारे साथी भूंज के तुम्हें ढेर कर देंगे। और हमारी बात को सुनो कि हम तुम्हारे पास किस लिए आए हैं। किस लिए आए हो आप लोग? तो अपनी तिजोरी की चाबी दे दो मुझे, अपनी तिजोरी की चाबी। दे दो मुझे, वरना बेमौत मार जाओगे तुम। कोई आएगा नहीं अब मददगार है, मुल्क के अदम को चले जाओगे। सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोग कौन हो और मेरी हवेली को घेर कर क्यों खड़े हो? हम डाकू विक्रम सिंह हैं और ये विक्रम सिंह का गिरोह है। हमने सुना है कि तुम्हारे पास धन दौलत बहुत है और गरीबों से चूस कर धन दौलत काफी रखे हो, उसी को हम ले जाने के लिए आए हैं। ठीक सुना है तुमने, लेकिन सरदार जी आपको मालूम नहीं कि हमने अपने बेटे की शादी किया, बहुत बहुत पैसा दहेज में मिला, इसलिए तुम जानते हो कि शादी में कितना खर्च लगता है। हाँ, तो ये यहाँ से वहाँ तक टेंट लगा हुआ है। हाँ, कम से कम 5 लाख रुपया लगा। हम उसका भरपाई करके जाएंगे। इसी तरह से हमने सारे रुपए खर्च कर दिए। बलवंत सिंह, होशियारी करने की कोशिश मत करो। टेंट जो किया है ना, उसका भरपाई भी तुमने नहीं दिया, क्योंकि बहुत बेईमान आदमी हो। सरदार जी मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। अब एक बात है, जान घाते पर है, एकदम खाट पर जान लाग है हमार तुहार। ई जौन कहा दिन के कहा करो सारे जंगलियन के। प्रभु पैसे का नाम मत। बलवंत सिंह, होशियारी मत करो। तिजोरी के चाबी निकालो, वरना बेमौत मार दिए जाओ। सरदार जी अगर ऐसी बात है तो चाबी तो मेरे पास नहीं है, चाबी मेरे श्राम बलिया। अब हमार तो शरीर का नाश्ता है। अरे बताओ चाबी क्या नाम है तेरा? रामबली। रामबली जी हाँ। साले चाबी तिजोरी की दो, और नहीं साथ साथ रामबली के साथ साथ तुमको भी हम लेके चले जाएंगे। नहीं, आप लोग जंगली आदमी हैं। साले हम जंगली जानवर न जा रहा है। हरामजादे हम लोग डाकू हैं और विक्रम सिंह का वसूल पुराना है, दुश्मनों को खत्म करना हुआ। साले चाबी निकालो, नहीं काट डालेंगे तुमको। घबराओ ना, कम दिमागी नहीं हम कंडहुले वाली चाबी अभी मत दे। तुम्हारे यहाँ मेरी मौत हो जाएगी। कोई दूसरी चाबी। अरे इनको वही कंडौला वाली या भुसौला वाली दे। किसमें की चाबी है? ये पूरे घर का चाबी है। पूरे घर की। का लिया और जा जमींदार का पूरा खजाना लूट कर यहीं पे लेकर आ, और इसके खजाने को और इसके रुपया रकम को आज हम सब छीन के ले जाएंगे। और हाँ, होशियारी किया तो एक गोली में पार भी कर देंगे, क्योंकि नाम है डाकू मंगल सिंह। लाओ साथियों, अरे रंबलिया,
साले आज तो हम लूट के जा रहे हैं, हाँ तो एक हफ्ते बाद फिर आएंगे। ठीक है, आप जाइए भैया, जंगली हो रहे हो। जंगली? नहीं, जंगल में रहते हो ना? हाँ, जंगल में रहते हैं, काली घाटी पहाड़ी के पास। हाँ, काली घाटी पहाड़ी, वहाँ पर काली जी की मंदिर भी है। काली जी की मंदिर। हाँ, अगर कोई ऊंची आवाज बोलता है तो मैं उस काली के दरबार में उसका बलि चढ़ा देता अरे हूँ। बाप रे, गलती मत करना, जिंदगी में न गलती हो। क्योंकि हम एक हफ्ते के बाद फिर मिलेंगे और फिर ले जाएंगे। क्या करेंगे? जो सोना चांदी दोबारा दहेज में ले आओगे तुम लोग, उसको ले जाने के लिए हम फिर आएंगे। सरदार जी एक काम करना, अब की दोबारा आना तो हमारे लंबरदार को ले जाओ। इनको भी ले जाएंगे। और हाँ, गरीबों को सताने के लिए दोबारा कदम मत बढ़ाना। अगर किसी गरीब को परेशान करोगे तो ये विक्रम सिंह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सबसे पीछे कौन है? वो डकवाइन क्या है? ये कौन? ये हमारी डाकू हसीना है। डाकू? ये देखने में तो एकदम मिर्ची है, लेकिन इसकी तीखी बहुत भारी है। ओ डाकू पसीना, नमस्ते। क्या साले, डाकू हसीना। बदन से चमड़ी निकाल दूंगी हरामजाद। अब मैं नहीं बोलूंगा। क्या? हम समझ नहीं पावा आपका का कहीं नहीं, कौन डाकू हम समझ नहीं पावा। हसीना नाम है मेरा। डाकू हसीना। साथियों चलो, इनके चक्कर में मत पड़ो। आज हम बहुत काफी माल मिल गया है, इसलिए सीधा घाटी पे जाएंगे। और हाँ, साथ में बोलो, जय मां भवानी, 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 जय क्या रे साले रंबलिया, मैंने कहा था कहीं और की चाबी दे देना, साले तूने तिजोरी। समझ नहीं पावा जमरदार, तिजोरी की चाबी नहीं दी। वह साली तिजोरी की चाबी कंडहुला की चाबी में लगा दी। हमका जान पर तो वही में वो छोड़ के घुसी रही है। साले 10 लाख रुपया एक ही झटके में। अरे हम क्या करें? अब मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मुझे हार्ट अटैक। एक जुगाड़ है, पूछो कौन जुगाड़ है? कौन जुगाड़ है बे? अब अबे आपो नौजवान हो, अबे ठकुरैनो नौजवान है, ऐसी मशीन फिट करो कि एक लड़का और हो जाए। बे साले, बच्चा पैदा करने से साले धन दौलत बढ़ेगा। यही तना बिया करो, यही तना फिर धन दौलत आई का साथ हो। रामबली, मेरा दिमाग हिल चुका है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसलिए जाओ, मेरे बेटे रंजीत को बुलाकर मेरे पास ले आओ। डैडी, आज क्या बात है जो आप सर झुकाए हुए आप बैठे हैं, बहुत खामोश हैं? आखिर क्या बात है? हाँ? बेटा रंजीत बड़ा गजब हो गया। अभी अभी डाकू मगदा सिंह का गिरोह आया था और हमारी हवेली को लूट कर हमें कंगाल बनाकर चला गया।
मैं कहीं का नहीं रहा। मेरा सारा रुपया, सारे जेवरात सब लूट कर मंगल सिंह ले गए। डैडी, नौकरों के रहते हुए फिर भी डकैत लोग आए और तिजोरी से सारा रुपया उठा के लेके चले गए। हाँ मेरे लाल, तो आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आप बताइए। अब तो जो हो गया सो हो ही गया है डैडी। मेरे लाल, अगर पैसा मुझे नहीं मिला तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा बल्कि मर जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी कि पैसा फिर से आ जाए। बेटा यतन यतन कोई जरा सोचो, यतन कोई जरा सोचो कि दौलत हाथ आ जाए। यतन कोई जरा सोचो कि दौलत हाथ आ जाए। किसी को भी ना मालूम हो, किसी को कुछ ना मालूम हो, तिजोरी फिर से भर जाए। किसी को कुछ ना मालूम हो, तिजोरी फिर से भर। बेटा रंजीत, कोई ऐसी तरकीब सोचो कि पैसा फिर से आ जाए, नहीं तो मैं इस संसार में जिंदा नहीं रहूंगा। पैसा डैडी, रंजीत के रहते हुए मेरे डैडी को अगर बदन में खरोच लग जाए तो मेरे जीने पर धिक्कार है डैडी। और रही रुपए की बात, रुपए की नो टेंशन लेने का। मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। अरे नई इसकी सोचा है डैडी, ये तुम्हारा बेटा रंजीत एक ना एक तरकीब लगाता ही रहेगा। और एक नई इसकी सोचा है कि दौलत हाथ आ जाए। दौलत हाथ आ जाए। किसी को मालूम ना हो, तिजोरी फिर से भर जाए। मालूम ना हो, तिजोरी फिर से भर जाए। फंसाऊं डैडी, फंसाऊं जाल में पत्नी को जाकर राजी करूं।
और ससुर जी और ससुर जी की हवेली जो नाम अपने होता है। ससुर जी की बड़ी ससुर जी की हवेली जो नाम अपने हो जाए। वाह मेरे लाल, अब मुझे मालूम पड़ता है कि तुम मेरे बेटे हो, डैडी मेरी तरह सोचते हो। अब मुझे मालूम हो गया है कि हमारी तिजोरी जरूर भर जाएगी। डैडी अगर ऐसा न किया, अगर ऐसा न किया, आओ ससुर जी की हवेली न बेचवा दिया तो मैं समझो आपके पेशाब से पैदा नहीं डैडी। और मैं इसी वक्त जा रहा हूँ अपनी पत्नी के पास, उसे ऐसे शतरंज की जाल में फंसाऊंगा, ऐसे शतरंज की जाल में फंसाऊंगा कि उसके बाप की हवेली बेचने से मैं उसे मजबूर कर दूंगा। अवश्य मेरे लाल, जाओ कुछ भी करो, लेकिन दिमाग से किसी को कुछ मालूम ना हो और हमारी तिजोरी भर जाए। इसमें हमारा, हमने अपने जीवन में जो सोचा था उस काम को तुम अंजाम दे रहे हो। डैडी मेरा आने का वक्त का इंतजार कर। जाओ बेटा। रंबलिया, रंबलिया, क्यों रे साले कहाँ गायब हो जाता है? अरे गायब कहाँ बहन, वही हवेली के दूसर ताला लाइन दूसर नंबर के चाबी लावे चले गए। अरे जब साले सारा खजाना लूट गया तो अब ताला चाबी की क्या जरूरत है? ये हम कहा खजाना लूट के तो लूट गए, लेकिन अब दोबारा न लूट जाए जो बचा हुआ ने दीवार का ईंटा ऊंटा को अंदर के निकाले। रामबली रुको, लैटरिन के बक्से को अपन खोल ले जाए, वही दूसरा चाबी रामबली, अब मुझे लगता है कि मेरी तिजोरी को भरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा लौंडा बहुत दिमाग से सोचता है। हमने तो आज देख लिया कि मेरा बेटा रंजीत कितना लायक है। जिस काम को मैं न कर सका वो काम मेरा बेटा कर रहा है। मैं अपने दोस्त की हवेली नहीं बेचवा पाया धन दौलत में शादी करके, लेकिन मेरे बेटे ने दिमाग लगाया है। अब राय बहादुर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। चल इस खुशखबरी को हम अपनी ठकुराइन को सुना। साले तेरी ये मजाल मेरे सामने तेरी। अरे अब समझ नहीं पाए नंबरदार, भीतर एक चौतरा पाए बैठ गए। आज के बाद ऐसी गलती हुई तो सारा बदन चमड़े। मार कौन मजाल दिए कुर्सी बैठी, हम समझे नहीं ना, हम चुप्पे आप हम समझन की नी भीतर वो जो पक्का चौतरा है मोह पाए बैठ। पहले चौतरा और कुर्सी देख कर बैठा करो, यहाँ की देखभाल अच्छी तरह से करना। और मैं चल रहा हूँ ठकुराइन से मुलाकात कर। देख हे भगवान ईश्वरनाथ बाबा, हम मनौते रहन की कौनी तरह इनके हवेली लूटी जा।
चला ये जमाना बीता जाता, तनख्वाह दिए का नाम नहीं लेता, हराम खोर हमें लम्बरदार है। लेकिन हम भी चल रहे एक जगावे बंदरी, ओ जगावे बंदरी, और चंदा स्वावा अटारी, जगावे बंदरी। गंगा 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 तुम कहाँ हो गंगा? गंगा तेरे बेवफाई का शिकवा करूँ तो ये मेरी मोहब्बत की तो ही नहीं। तुझको रुसवा करूँ तो ये मेरी मोहब्बत की तो ही होगी। तेरे बेवफाई का शिकवा करूँ तो ये मेरी मोहब्बत की तो ही होगी। तेरे अकेले में होगी। मेरे प्यार को ही जो रुसवा करूँ तो ये मेरी मोहब्बत तो ही होगी। गंगा अरे मेरी गंगा मेरे पास